नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसावणं। पंच परमेष्ठी भगवानी की, देवाय देव 1000 श्री आदिनाथ भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव महाराज जी की, परम पूज्य ब्रह्मदेव सूर्य महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। अब यहाँ पे आचार्य महाराज पहले बता रहे थे कि जीव शुद्ध नय और अशुद्ध नय। ये प्रकरण जो है इसलिए लंबा भी है क्योंकि जीव अनंत काल से शुद्ध होने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहा है। या ये देखा जाए जितना भी धार्मिक क्रियाएं या परिणाम विशुद्धि है ये शुद्ध होने के ही पुरुषार्थ है। पर जब तक ये क्रिया चल रही है तब तक जीव अशुद्ध ही कहलाएगा। ऐसे ही जब तक कोई वस्तु बनी नहीं है वो उसमें अपरिपक्व अवस्था मानी जाती है। ऐसे ही जब भी अपन ये चीज़ देखेंगे कि जब नए से हमने जीव में अशुद्धता देखी या हमने जीव में भेद देखे, गति के, पर्याय के, मार्गणा के, ये अपने गुणस्थान के, ये सब क्या है? अशुद्ध नय। शुद्ध नय में जीव शुद्ध ही है। क्या है? शुद्ध नय में जीव शुद्ध ही है। यानी जो बार बार अपन उदाहरण लेते हैं, घी है, घी ना दही है, घी ना दूध है, ना मट्ठा है, ना उसमें अन्य उसकी कोई पर्याय नहीं है। घी तो क्या है? मक्खन है। क्या? क्योंकि मक्खन में से भी क्या हो गया? मरी निकल गई और घी निकल गया। ऐसे ही जीव शुद्ध है। अब शुद्ध का कोई उपमा दी जाए तो शुद्ध को शुद्ध की उपमा दी जा सकती है, शुद्ध को अशुद्ध की उपमा नहीं दी जा सकती है। ठीक है? जो हम शुद्ध मानते हैं, जो हम शुद्ध मानते हैं वो हम शक्ति अपेक्षा मानते हैं। जीव को हम शुद्ध मान रहे हैं, इस जीव को हम शुद्ध मान रहे हैं तो मात्र शक्ति अपेक्षा इसमें शुद्ध होने की शक्ति है। इसलिए वर्तमान में जीव का पुरुषार्थ जारी है। ठीक है? और जब ये जीव अगर पुरुषार्थ नहीं करता है, विपरीत दशा की ओर जाता है, तो ध्यान रखना ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जिनको रोटी बनाना है उनको आटा भी होना चाहिए और उसका रोटी बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी उपादान भी हो, सहकारी साधन भी हो। ध्यान रखना, सहकारी साधन, कार्यकारी साधन। क्या है? सहकारी साधन, कार्यकारी साधन। समझना इस बात को। और सम्यक ज्ञान। क्या होना चाहिए? सम्यक ज्ञान। सहकारी साधन, बिना सहकारी साधन के आप आटे से रोटी नहीं बना सकते। क्या है? ये सहकारी साधन, कार्यकारी साधन। क्या है? सहकारी साधन अकेले, ध्यान रखना, सहकारी साधन अकेले रोटी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो सहकारी है। परिणमन तो आटे का ही रोटी रूप होना है। शैलेश भी है, समझ में आ रहा?
हम इसको दृष्टांत में मिला के आपको क्या है, मिठाई में मिला के दवाई खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हमने सहकारी साधन, कार्यकारी साधन, ये सीधी दवाई थी। इसीलिए सहकारी यानी जो साधन होते हैं, सहायक साधन होते हैं, सहायक साधन होते हैं। और आप लोग रोज़ ये घर में होता है, क्या है, बिना सहकारी साधन के कार्य सिद्ध नहीं होता है, कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इसीलिए कार्य के सहकारी साधन भी होते हैं और कार्यकारी साधन भी होता है। हाँ, सहकारी साधन और कार्यकारी साधन, रोटी जो है उसमें रोटी बनने में जो जो निमित्त है, जो जो हेतु है, जो जो कारण है, ये सब सहकारी है। और जो जो उपादान है वो कार्यकारी साधन है। उपादान, उपादान आटा, आप आटा कार्यकारी साधन है, आटा कार्यकारी साधन है। और सहकारी साधन पटा, बेलन, तवा, अग्नि, पानी, क्या है, और बनाने वाला। नहीं तो देखो ऐसा अहंकार, मैंने रोटी बनाई, अब अहंकार कहाँ गया? मैंने रोटी बनाई, अहंकार कहाँ गया? आप तो मात्र बनाने के, मिलाने के, बनाने के समय समय पे बस आपने मात्र मिलाया है, बेला है, बनाया है, माने एक डिज़ाइन दी है। बाकी तो अग्नि और तवे और ये सारी चीज़ों ने कार्य विशेष किया है कि नहीं? पर अहंकार आ गया, देखना, अहंकार आ गया। आ जाओ अब अध्यात्म में, अहंकार आ गया, मैंने रोटी बनाई, ठीक है। अब रोटी नहीं, मैंने मकान बनाया। क्या है? मैंने मकान बनाया। आ जाओ अज्ञान दशा में, कैसी है? मैंने मकान बनाया। और ऐसे बहुत से कार्यों को माने मैं कर्ता बन जाता हूँ, जबकि मैं वास्तविकता में देखा जाऊँ मैं स्वयं का करता हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ। इसी द्रव्य संग्रह में आना, मैं पुद्गल का कर्ता व्यवहार न से हूँ, मैं पुद्गल का कर्ता व्यवहार न से हूँ, मैं निज का कर्ता निश्चय से हूँ, और वो भी अशुद्ध निश्चय से हूँ। जीव ने, अगर देखा जाए, जीव ने जीव भी नहीं बनाया, जीव का उपादान करता जीव भी नहीं है। क्या है? यदि माता पिता ने बच्चों को बनाया, माता पिता ने बच्चों को बनाया, अब आ रहा समझ में थोड़ा सा, आपने बच्चों को बनाया नहीं बनाया। आप सहकारी कारण नहीं हो कि कार्यकारी कारण नहीं हो, आप कार्यकारी कारण नहीं हो, सहकारी हो, है ना। और आपने जीव को तो बना ही, जीव ने भी जीव को नहीं बनाया, तो आप उसके सहकारी कारण कैसे बन सकते हो? ये पूछ रहे हैं फिर से। आपने जीव को नहीं बनाया, जीव ने भी जीव को स्वयं उपादान वाले ही बोल रहा, जीव ने भी जीव को नहीं बनाया,
द्रव्य तो, इसलिए आ जाओ आप, द्रव्य तो अनादि है ना, अनंत है। द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता और द्रव्य की कभी उत्पत्ति भी नहीं होती। क्या है? बहुत दिन हो गए गरिष्ठ नहीं मिला है। क्या है? गरिष्ठ भी चाहिए। तो द्रव्य की, देखना ये मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत। द्रव्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्य का कभी विनाश भी नहीं होता। द्रव्य त्रकाली होते हैं। क्या है? जो उत्पत्ति और विनाश आप देखते हो वो मात्र पर्याय का होता है। किसका होता है? पर्याय का होता है। क्या होता है? उत्पत्ति और विनाश पर्याय का होता है। किसका होता है? जीव तो यहाँ भी है, माने यहाँ भी रहेगा और जीव सिद्ध में भी रहेगा। बस अंतर इतना आएगा, ये पर्याय छूट जाएंगी और शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी, अशुद्ध पर्याय छूट जाएंगी, शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, जैसे दूध की शुद्ध पर्याय घी प्रकट हो गई, हुई कि नहीं हुई, है ना, ऐसे जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। बाकी सब अशुद्धता अनादि काल से थी, और क्योंकि इस जीव ने इस शरीर को अपना मान लिया है, जीव ने अज्ञानता में इस शरीर तो ठीक अन्य शरीर को भी अपना मान लिया है, यानी जिससे इसकी राग की पूर्ति होती है उस वस्तु को देख के अपना भी मान लेता है और अपना ही मान लेता है। यही तो अज्ञान दशा है। वस्तु तो वस्तु है, वस्तु किसी की होती कहाँ है? क्या है? अब कौन सा पुत्र, कौन सा सहयोगी कहाँ से आया, कौन सी गति से आया, कौन नारकी से आया, कौन देव से आया, कौन मनुष्य से आया, कौन त्रियंच आया, तुम्हारे घर में उत्पन्न हो गया और तुमने उसको अपना मान लिया। क्या हो गया? उससे ममत्व भाव। क्या हो गया? ममत्व भाव हो गया। जब निज का शरीर ही मेरा नहीं है तो पर शरीर मेरे कैसे हो सकते हैं? क्या है? इसीलिए विशेष रूप से संयोगी है। कैसे हैं? संयोगी है। संयोगी है, आत्मभाव नहीं है। क्या नहीं है? संयोगी है, संयोगी है, आत्मभाव नहीं है। इनके पीछे हम अपनी विशुद्धि की हानि क्यों करें? नहीं है? इनके कारण हम संक्लेशता क्यों करें? इनके कारण क्या है? हम संक्लेशता क्यों करें? और वास्तविकता में ये आनंददायी चीज़ है, इसको आप समझना। क्योंकि हम टेंशन लिए बैठे, किसका टेंशन, किसका टेंशन, किसके करता, किसके धरता, और किसके हरता, तो किसके भरता। क्या है? अरे सत्य को सत्य समझो। सत्य सिख माने आपको दिख रहा है पर आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो। क्या है? सत्य दिख रहा है पर सत्य स्वीकार नहीं कर रहे। इसलिए तो जगत का सारा प्रपंच छोड़ के निर्गंथ योगी आत्मलीन होता है। आनंद आता है, आनंद है। ये जो है ना, यही ध्यान की ध्येय बनता है। और जो ध्यान का ध्येय और ऐसा ज्ञान ज्ञेय बनाता है तो वास्तविकता में ये आत्मा परमात्मा की ओर विशुद्धि को प्राप्त होती है। अनंत काल हो गया इस जीव को,
इसने निज ध्यान का ध्येय नहीं बनाया। इनने पर द्रव्यों का ध्येय बना के संक्लिष्टता लाई, पर वो निज द्रव्य का ध्येय बना लेता विशुद्धि के साथ तो आनंद ही आनंद होता। पर द्रव्य है नहीं है, पर द्रव्य के कारण परिणतियाँ नाना प्रकार की जीव की हो रही हैं। क्या हो रही हैं? और पर द्रव्य के निमित्त से परिणाम खराब हो रहे हैं और पर द्रव्य के निमित्त से पर्याय भी खराब हो रही है। क्या है? ठीक है ना? इसीलिए आ जाओ अपने मूल सिद्धांत पे। किस पे? मूल सिद्धांत कौन सा? सहकारी कार्यकारी। क्या है? सहकारी कार्यकारी। और यही वैराग्य की जननी है, सहकारी कार्यकारी। सहकारी कारण है, ऐसी इंद्रियां भी सहकारी है ना, और भी सब सहकारी हैं। ये अगर व्यवहार से देखा जाए है उपयोगी भी है। ध्यान रखना, समाज भी एक उपयोगी भी है। फिर भी समाधि काल में, ध्यान काल में, आत्मरमण काल में हमारा कोई सहयोगी नहीं है। हम भी संग में रहते हैं, संग भी आवश्यक है। पंचम काल में क्या है? संग भी आवश्यक है, पर संग में सामायिक ध्यान समाधि नहीं होती। संग में आत्मकल्याण नहीं होता। उस समय निसंग होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? निसंग होना पड़ेगा। और बिना निसंग हुए आनंद की अनुभूति नहीं होती। सबसे भिन्न होना पड़ेगा। क्या है? जब भूख लगती है ना, तब भैया दूसरे का भोजन से तुम तृप्त नहीं होते हो। क्या है? स्वयं की तृप्ति तुम्हारे लिए कार्यकारी होती है। क्या होती है? स्वयं की तृप्ति ही तुम्हारे लिए कार्यकारी होती है। इसलिए आप अपना भोजन स्वयं करते हो। पर के भोजन से हाँ कितनी देर संतुष्ट रहोगे? भूख तो लगेगी। क्या है? वो तो राग अवस्था है, मोह अवस्था है ना, अज्ञानता है कि भले ही माने बच्चों को अच्छा अच्छा खिला दे, पति को अच्छा अच्छा खिला दे, और नहीं बचे तो कढ़ाई को पोंछ के भले खा ले। क्या है? बड़े कढ़ाई को पोंछ के भले खा ले, पर फिर भी एक संतुष्टि कर ली है, ये राग ने कराई है। अगर ऐसा है तो पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी का कोई व्यक्ति भूखा रहे और फिर तुम संतुष्टि से रहो तो जाने। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, ये सब जब तक निज की संतुष्टि नहीं होती है, निज का भोजन नहीं होता है, तब तक संतुष्टि कहाँ आती है। ऐसे ही आज तक हमने इन पर्यायों को बहुत संतुष्ट किया, पर निज आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हमें आत्म ध्यान करना चाहिए। और इस स्वभाव को समझना आवश्यक है। किसको? कि शरीर है, इंद्रियां, पर मैं इंद्री नहीं हूँ। इंद्री इंद्री है और मैं हूँ। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। मैं हूँ। और जिनने इन दूसरे में एक दूसरे में ढकना एक दूसरे में आत्मबुद्धि लगाई, सो बहिरात्मा। नहीं आ रहा अभी? मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतति में सबल दीन बेरूप सुभग। ये सब बहिरात्मा के कारण है। ये दूसरी ढाल भी बहुत, देखो क्या है, ये मिथ्या की दूसरी ढाल है पूरी। क्या है? हाँ, संसार के दुख पहली ढाल में है,
संसार के दुख पहली डाल में, देवों को भी सुख नहीं है। पर क्या करें, ये जीव ऐसा अज्ञानी बना है कि इसको इतनी सुंदर पर्याय मिलने के बाद सुंदर परिणाम नहीं बना पा रहा है। मात्र शरीर दिखता है, शरीर क्या दिखता है। और अपना शरीर पुण्य के उदय से ठीक हो गया तो पर शरीरों का राग खाया जाता है। क्या है, जब तक ये ज्ञान धारा ज्ञान में प्रवेश नहीं करेगी तब तक कल्याण नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए जीवों को वास्तविकता में आपको सम्यक स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान को भी देखो, भगवान में भी अपने आप को देखने का प्रयास करो कि मैं शुद्ध बुद्ध ऐसे ही भगवान आत्मा सिद्ध स्वरूपी हूँ। कैसा हूँ? अभी आपको नहीं मालूम, ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं रट रहे। सुनना, आप लोग कहोगे महाराज ऐसा हमें भी करना चाहिए। हम जब कोबा आश्रम गए, वहाँ के लोग बड़े अच्छे से, जबकि वो जैन नहीं रहे, कुछ जैन थे, कुछ अजैन भी रहे। रायचंद जी का आश्रम वहाँ है, वहाँ भी 2 मूर्तियों की प्रतिष्ठा पंचकलड़क में हुई थी हमारे द्वारा, वहाँ विराजमान उन्होंने कराई। और पहले आचार्य भरत सागर जी के द्वारा उन्होंने 3 बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी मंदिर बनाया, विराजमान की। बार बार निरंतर इस अभ्यास को छोड़ने के लिए बम्बई से कहीं से बहुत सारे लोग अपना एक वहाँ पे ठिकाना बनाए, कोई घर बनाए, कोई रहता है ना, बहुत जगह से लोग आके रहते हैं। और जब हमारे साथ जंगल को भी गए थे, इसलिए कहते हैं अब ऐसे जीव बनना चाहिए जिनको निरंतर ऐसी भावना भाएं। देखो बताएं, वो जब जंगल को भी गए थे तो रास्ते में चलते जा रहे थे, अभी कोई बात नहीं चल रही थी, बस मुनि के स्वरूप को देख रहे थे, आनंद ले रहे थे और बस एक बात कहते जाते, भगवान आत्मा छू, भगवान आत्मा छू, भगवान आत्मा छू। मैंने छू मैंने है ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ। भान करो, जैसे रात में कोई तुम्हें नाम लेता है तुम तुरंत उठ जाते हो, तुम ही उठते हो, बगल वाला भी नहीं उठता, वो कह लेता हमारा हमें थोड़ी बुलाया है, ठीक है ना। ऐसा तुम्हारा अभ्यास हो गया उस नाम से, राग से। ऐसी जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, निरंतर भगवान के पास आओ और ये देखो मैं भगवान आत्मा हूँ। पर मुझे तो अपना नाम ही प्रिय है, हमें तो अपनी वासनाएं ही प्रिय हैं, हमें तो अपने शरीर का राग ही प्रिय है, इसके अलावा दिखता कहाँ है। कहाँ है भान, कहाँ है ज्ञान? अहंकार के ज्ञानी बने हैं। क्या है, क्या बताएं? इसलिए मूर्खों के सरदार बहिरात्मा जी कौन से हैं? अपने आप को अपन ज्ञानी मान लेते। देखो तो क्या दशाएं हैं, उसमें अहंकार कर रहे हैं। क्यों वकील साहब? हाँ नहीं, इसलिए कह रहे हैं, हमने वो आपको वकील साहब की बात सुनाई थी, उनसे कह रहे कि भैया अब छोड़ दो। नहीं, बोले अभी तो हमें कोर्ट जाना है। क्या है, एक बार सरकारी जीव का तो रिटायरमेंट हो जाता है, पर जो प्राइवेट में है वे रिटायरमेंट लेते कहाँ हैं? संन्यास, स्वरूप ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और वास्तविकता में ये अच्छा है, कम से कम आप लोग का पुण्योदय था कि आपकी बुद्धि नौकरी की ओर नहीं दौड़ी। हाँ, अपनी शांति भंग कर देते हैं लोग,
सब कुछ मिल रहा है। देखो तो घर बैठे बिना कमाए कमाए मिल रहा है। सुनना, देखो वकील साहब कह रहे हैं, देखो बिना गृह मंत्री के कुछ होते ही नहीं है, मालकिन बने बैठे, फिर भी उसके बाद भी लोगों को आप बताओ शांति का जीवन, आराम से जो आ रहा है सुहाने दो, अपना काम किया, खाए पिए वे चले गए, बच्चे चले गए। अब अपने धर्म ध्यान करो, सामायिक करो, इतना अच्छा अवसर मिला है, पर नहीं, काहे को करना अपन को, ये अज्ञानता है। कुछ नहीं है समस्या, कुछ नहीं है समस्या, यही है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, यही बड़ी समस्या है। देखो एक चीज और बताएं, संतुष्ट था, इसीलिए ध्यान रखना, साधनों से शांति नहीं मिलती, साधना से शांति मिलती है। कहना ही पड़ेगा। क्या है? सत्य बता रहे आपको। आनंद आता है कि हमारा बहुत बड़ा पुण्य का उदय था। अब कहना पड़ेगा, अब ये है पुण्यात्मा जी, बहुत बड़ा पुण्य का उदय था, जिसने इस आसक्ति को एक धक्का मरवा दिया। क्या है? और हम तो कहते हैं सत्य तो यही है, हम भगवान के चरणों में पहले व्रत लिया था थोड़ा सा, और भगवान के पास बस कुछ नहीं मांगते थे, बस कहते थे हे भगवान। भगवान बाहुबली की आराधना करते थे, क्योंकि वहाँ अवसर मिलता था तो वहीं पूजा करते थे। अच्छी बड़ी अवगाहना के बाहुबली भगवान थे, ठीक है। और हाँ, अब वो था एक स्थान, ठीक है ना, भूत पर्याय का, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसीलिए, और भगवान से एक ही बात दूर बैठ के भी कि भगवान आप जैसी हमें वीतरागता मिले। क्या मिले? आप जैसी वीतरागता मिले। और वास्तविकता में जो है हमें वो पुण्य का उदय आया कि वास्तविकता में हमें उन जैसी वीतरागता प्राप्त करने का इसी भाव में अवसर प्राप्त हो गया। हाँ, और जो आनंद है, फिर भी ध्यान रखना वकील साहब, क्या है, आप ये नथुला जी, आपको भी आनंद है कि आप जो निरंतर इस अभ्यास में लगे रहते हो, आहार देने पहुंच जाते हो, ठीक है। कम से कम एक आहार तो देने ही देना, एक ग्रास तो देने ही देना, ठीक है। ये पुण्य ही काम करेगा आगे चल के कि तुम्हें निर्गंथ इस भीष में पहुंचाएगा। और एक और ध्यान रखना कि वास्तविकता में कुछ चीज़ें स्मरण करना चाहिए, है ना। तो एक जो भजन आता है वो जरूर इसलिए स्मरण करना, गाना और गाने के साथ उतारना भी। क्या है कि जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कहाँ टैंकर रखा है? क्या समझना इस बात को, कब तक विकल्प करोगे? जहाँ नहाना ही नहीं है तो टैंकर की आवश्यकता ही नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? ध्यान रखना, ये मान्यता है, समझ रहे आप बात को, सब हो जाता है, ये सब हमारी मान्यता है। हमने बताया ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, आप लेट हो गए, ये सब बहिरात्मा के लक्षण हैं। दूसरी डाल पढ़ लेना, सब बहिरात्मा मिथ्या दृष्टियों के लक्षण हैं, है ना। यहाँ तक कि अरे मुनि महाराज भी बन गए, या कोई व्रती भी बन गए, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे कर विविधन देह दाय, ये सब काय को पाए थे?
है ना, आए थे भजन को होटल लगे कपास। क्या है ना, जैसे तैसे तो निकल के आए थे, फिर फंस गए दो इसी दंड फंद में। लोगों को लगता है वास्तविकता में मुनि के स्वरूप को बताने में लोग को लगता है कि निंदाएं चल रही हैं। निंदाएं कुछ नहीं चल रही, आपको भी स्वरूप बताया नहीं जाता और आप भी सुन नहीं पाते, आप क्षमता नहीं रखते हो, है ना। जैसे घी को पचाने के लिए क्षमता चाहिए है, ऐसे ही भगवान की शुद्ध वाणी पचाने की भी क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं आता लोगों को समझ में। क्या है, लोग तो देह के राग में लगे हैं, देह के उपकार में लगे हैं, पर जितना देह का उपकार करोगे उतना आत्मा का उपकार होगा। जीवन में ये ग्रंथ ऐसे हम कौन कौन सा बताएं कि कौन सा याद नहीं करो, कौन सा याद कर लो, पर वास्तविकता में इष्टोपदेश हो गया, समाधि तंत्र हो गया। अगर वास्तविकता में समाधि करना है तो 2 ग्रंथ अमृत है, अमृत लघु समय सार है। और ये भी पूज्यपाद स्वामी ने, हम लोग कनकगिरी गए थे तो वहाँ के भट्टारक जी बता रहे थे, उनके भैया कौन, ग्रस्त जीवन के भाई, पूज्यपाद स्वामी के ग्रस्त जीवन के भाई भर्तृहरि विक्षिप्त हो गए थे, उनको संबोधन के लिए, समझाने के लिए उन्होंने है, वो भी है और इनके भी थे। ऐसा क्या है, इनके, क्योंकि इनके मौसी के लड़के रहे और पूज्यपाद स्वामी भी एक ब्राह्मण पुत्र थे। इनको वैराग्य कैसे हुआ वहाँ दिखा है। क्या है, मेढक को नहीं, सर्प को मेढक निगलते हुए देख लिया। हाँ, सर्प ने मेढक को निगलते हुए देख लिया। अब क्या है, नहीं वो तो ठीक है, हमें तो इतना ही मालूम था, ये तो आप तो ज़्यादा जान गए हो, ठीक है। और आप सोच लो कि हम जो है कितनों को निगल भी गए हैं, उनने तो दूसरे को देखा था, अपन कितने को निगल भी रहे, उसके बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा। हाँ, अब बताओ, पूरे ही सफ़ेद हो गए, पूरे बचे नहीं है, बालें नहीं बच रहे, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। उस बाल बचाने के चक्कर में क्या है, विचार करना, पर्याय बचाने के चक्कर में है, वास्तविकता में है। यानी परिणाम बचा लेते तो आपका आज ये दशा नहीं होती कि इधर आपको नीचे बैठना पड़ता। परिणाम नहीं बचाए। क्या है, अपने जो विशुद्ध परिणाम है, जहाँ जहाँ राग भाव आ रहा है, जहाँ जहाँ क्रोध भाव आ रहा है, जहाँ जहाँ विभाव भाव आ रहा है, वहाँ वहाँ निज आत्मा का हनन है, विशुद्धि का हनन है। विशुद्धि नष्ट कर रहे हैं हम, स्वयं आत्मघाती हैं। किसके? हम स्वयं आत्मघाती हैं। इसीलिए हम आत्मघाती ना बने। देखना, वो आत्मघाती हमले अलग, मानव बम अलग, वो नहीं कहना। हम तो ये कह रहे हैं हम स्वयं आत्मघाती हैं अपने परिणामों से, स्वयं के जो रागादि कर लेते हैं। और जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि निज के परिणामों से ही निज की आत्मा का हनन होता है, जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक संसार बहुत लंबा रहेगा। इसीलिए क्यों, यहाँ पर इंद्रियां जीव का स्वरूप नहीं है। आ जाओ विषय पे आप। क्या है? सहकारी साधन, कार्यकारी साधन। सहकारी साधन, कार्यकारी साधन। सहकारी साधन सहकारी ही रहेंगे, कार्य रूप परिणत नहीं होंगे। ऐसे ही जितने भी संयोगी जीव हैं, संयोगी
आपकी पर्याय हैं, संयोगी इंद्रियां हैं, संयोगी शरीर है, संयोगी गुणस्थान है, संयोगी मार्गणाएं है ना, संयोगी जीव समास है, ये सब सहकारी है। कार्यकारी तो मात्र जीव द्रव्य ही रहेगा। अनंत काल हो गए भटकते भटकते, सत्य स्वरूप को सुनते भी नहीं है, और सत्य स्वरूप को सुनने के बाद गुण ले तो ध्यान और सामायिक हो जाए। क्या है? सत्य स्वरूप को सुने और गुने, ठीक है, फिर भी ये भी ध्यान रखें अभी मेरी अशुद्ध अवस्था है। कैसी है? हाँ, अभी मेरी अज्ञान दशा है, पर होगा इसी अज्ञान में ही ज्ञान प्रकट होगा, इसी अशुद्ध में शुद्ध प्रकट। क्या होगा? ऐसा कम से कम निर्णय बना लेना चाहिए, यानी संसारी ही सिद्ध बनेगा। सिद्ध क्या सिद्ध बनेंगे, ठीक है ना। सहकारी सहकारी रहेगा, सहकारी को सहकारी समझो। सहकारी को जिसने कार्यकारी मान लिया सो ही विपरीतता में आ जाता है। क्या है? निज का शरीर भी साधना में सहकारी साधन है। देखो क्या है, रोगों से मुक्ति चाहिए हो, बहुत बड़ी औषधि दे रहे अमृतचंद पूज्यपाद स्वामी की इष्टोपदेश की। क्या है? न मे मृत्यु कुतो भीतर, न मे मृत्यु कुतो भीतर। जब मेरी मृत्यु नहीं है तो मरण किसका? तो मरण नहीं है, न मे मृत्यु कुतो भीतर, नहीं मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? क्या है? किसके लिए रोऊं और किसके लिए हंसूं? मरण ही नहीं है जीव का। देखो सत्य बताए, निर्मोह दशा ऐसी आ जाती है, अज्ञान दशा में लोग रोते हैं। क्या है? खूब रोते हैं। और एक दिन ऐसा हो गया, एक जगह क्या हुआ, अब माता जी की समाधि हो रही थी, तो आचार्य जी ने कहा कि जाओ हो आओ, क्योंकि वहाँ पे हमें जाना है, तुम पास में आ गए हो इसलिए तुम चले जाओ। तो हमें संघ सहित भेज दिया। जयपुर में उनकी समाधि हुई। अब संघ के सब लोग रो रहे, ठीक है। अब तीसरे दिन भी क्या हुआ, एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। जब देखो सब उसी बात को लिए रो रहे, माता जी चली गई, माता जी चली गई, माता जी चली गई, खूब रो रहे। हमने कहा अब बड़े बड़े व्यवहार से कहो ठीक है मानते हैं, पर एक सत्य स्वरूप का भी तो भान कराओ। एक भाई साहब रागी की मृत्यु नहीं हुई है, एक आरिका की समाधि हुई है, ये कोई समझ नहीं रहा बात को, है ना। वहाँ तो मातम मनाए बैठे रहे। सो हमने कहा माता जी गई कहाँ है जी बताओ तुम लोग। मंच पे से यही शब्द कहे हमने, काहे को रो रहे हो, है ना। वे माता जी स्वर्ग में बैठी हंस रही होंगी कि देखो जी सब हमारे पीछे रो रहे हैं। इतनी अच्छी साधना करने वाली और इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त करने वाली, है ना, अंत समय तक जिनकी चेतना रही हो, सुनना, लोग उनको चेक करते रहे। क्या है? एक प्रश्न सागर माता जी नाम रख दिया था, बार बार प्रश्न करते थे। एक सोनगढ़ी टाइप के जीव थे, सो माता जी के पास आते थे। सुबह माता जी की 9 बजे समाधि हुई, लगभग 9:15 बजे। और वे 9 बजे पूछ रहे, माता जी अंत की अनुभूति बताओ। आज तक तो खूब प्रवचन किए, खूब बातें बता रहे थे आप, अब अंत की अनुभूति बताओ। सो अब वैसे तो माता जी नहीं बोल रही थी। अंत समय जब वो आ गए, माने ग्रस्त थे वो, तो उनने प्रश्न किया श्रावक ने, तो हम लोग सब बैठे हुए थे। माता जी बोली हैं अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, अरंत सिद्ध, बस ये बता रहे थे। ऐसी माता जी अंत तक जिनकी चेतना रही हो,
और फिर उनसे लोग मातम मना रहे थे, रो रहे थे, चली गई चली गई चली गई, है ना। अरे हमने कही चाहे घर की माता जी हो, चाहे यहाँ की संयमी की माता जी हो, पर वास्तविकता तो क्या है, समझो इस स्वरूप को। नमे मृत्यु को तो भीतर, है ना। जब मेरा मरण ही नहीं है तो भय किसका, चाहे कोरोना आ जाए, सोचो सोचो सोचो, चाहे कोरोना आ जाए, कुछ आ जाए, ये सम्यक दृष्टि की दृष्टि रहती है। जीव कहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं, और अपने परिणाम में जो जो किए वही तो पर्याय प्राप्त करेगा। नमे मृत्यु कुतो भीतिर नमे व्याधि, देखो ये है रोग काय के लिए और किसके लिए, नमे व्याधि कुतो व्यथा, व्याधि शरीर में है, व्याधि मेरे में, बस खुश किए अपन, इसलिए जीते रहते आराम से। और यही जीने की सुंदर कला है ना। यही जैन दर्शन की आर्ट ऑफ लिविंग है, यही वास्तविकता में, बाकी तो सब आर्ट ही आर्ट है। सही जीना है ना, जीव तो अपने जीवत्व गुण से कभी च्युत नहीं होगा, समझना इस बात को। तो इसीलिए व्याधि शरीर में होती है, व्याधि आत्मा में तो दुख आएगा। क्या है, ठीक है ना। उपयोग हटा लो, हमने कल बताया ना, लोग कह रहे कैसे हटाएं, अरे हर जगह तो हटाते हो। अभी तुम जिनवाणी सुन रहे कि नहीं सुन रहे, उपयोग हटा के सुन रहे कि नहीं, सब करते हो, उपयोग हटा के सुन रहे कि नहीं सुन रहे। और यहाँ से भी उपयोग हट सकता है, घड़ी दिख जाए तो, वो दिख ही गई है, क्या है, घड़ी दिख जाए तो, क्या मालूम कैसी घड़ी है, हमें खुद नहीं मालूम है, कभी रुकती ही नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, अपन कल इसको फिर देखेंगे इस विषय को। आज दूसरा विषय लेना था। वास्तविकता में आचार्य महाराज यहाँ पे अपन को समझा रहे थे, तो अशरीरी, क्योंकि यहाँ विशेषता आ रही थी, शरीर इस जीव का नहीं है। इतना सा अपन जी पढ़ ले, अशरीरी 30 नंबर के ऊपर पेज पर, अशरीरी आत्म तत्व विसदृशी, क्या विसदृशी, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति त्रस्काय भेदे ने षड भेदा काय मार्गड़ा। हाँ क्या है ना, किससे, अशरीरी आत्म तत्व से विपरीत, क्या है, ये सब त्रस या स्थावर पर्याय हैं। और इसी में जीव की आत्मबुद्धि लगी है। अपना तो आगे का काम होना था, कौन सा, अशरीरी आत्म तत्व होना चाहिए था इस जीव को, पर अपन इन पर्यायों को ही देख लेते हैं और पर्यायों के कारण परिणाम खराब करते हैं। अब थोड़ा सा अपन समझ के कम से कम भेद विज्ञान करें, पर्यायों से एक आत्मबुद्धि हटाएं। ओम नमः सिद्धेभ्य।